राघव चड्ढा जी क्या अरेस्ट हो जाएंगे? क्या पंजाब पुलिस उन्हें उठाकर ले जाएगी? क्या वो वाकई में अब जेल की तरफ ही जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति महोदय से मिलने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बजब्ता बताया कि आखिर क्या चल रहा है, उनके पीछे कौन-कौन लगा हुआ है, आखिर पंजाब पुलिस क्यों हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी हुई है, ये एक बड़ा सवाल हो गया और इसको तफसील से समझना पड़ेगा। लेकिन बेहतर यही है कि राघव चड्ढा जो आरोप लगा रहे हैं वो बुनियादी है या गैर बुनियादी है, उसकी ज़मीनी सच्चाई क्या है, ये आप हम मुझे पता है सोशल मीडिया पे जो लोग देख रहे हैं उन्होंने लाखों की संख्या में जो उन्हें अनफ़ॉलो कर दिया, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ उनकी वीडियो को और एक बार देखिए। लंबी हालाँकि 2-3 से 4 मिनट की वीडियो है और उसको समझिए कि वो जो बात कह रहे हैं, क्या उनके ज़बान में डर तो नहीं लग रहा है? एक वो कंपन पैदा हो रहा है कि आखिर जब आपने पलटी मारा, आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया, बीजेपी में चले गए, बात सही सही है, इसमें कोई ऐतराज़ की बात नहीं है। लेकिन आपने उस पार्टी के साथ गए ना जिसको आप कह रहे थे कि वो बेकार है, वो दरअसल जो है भ्रष्टाचारी है, वो पार्टी जो है दरअसल दोगली पार्टी है। तो फिर आप उसी में घुस गए, तो इसलिए लोग आप पे इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो आम बात है कि नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरे में जाते हैं। लेकिन भाई आपका अहंकार, आपका गुरूर, घमंड एक अलग लेवल का था कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमको खरीद सकता है। सर आप तो जो है बड़ी सस्ते में बिक गए, आपको तो कोई भी रेट लगा सकता था। अगर इतने सस्ते में आप बिक जाते हम मुझे तो पता ही नहीं था। फर्जी अकाउंट लगाकर आप ये जो है इंस्टाग्राम पे जो लोकप्रियता पाए हैं, उससे अच्छा तो ये आजकल का यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, जो उनका जो है ग्राउंड लेवल का जो है लोकप्रियता होता है, तो ये बड़ा सवाल है। अब इसके बाद जो आप आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप पर संजय जी या फिर अरविंद केजरीवाल का क्या खुलासा आता है? हालाँकि पंजाब के मुख्यमंत्री वो भी राष्ट्रपति महोदय से मिलने के लिए गए हैं, इन्हीं लोगों के खिलाफ। तो ये मिलन-जुलन का खेल चल रहा है, दौड़-भाग का और इसमें जेल कौन जाएगा, नहीं जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस क्यों लगा दी आपने? पुलिस अपना काम कर रही है। यही बीजेपी वाला बोली बोल रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ। पुलिस कोई भी काम किसी नेता के कहने से नहीं करती है। पुलिस क्या करती है, खुद जांच करती है। बचकाना वाला बात नहीं कीजिए। पंजाब में किसकी सरकार मैं बता देता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के घर पे छापा पड़ा, ईडी ने क्या किया, जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया। उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी, लेकिन पुलिस गलत नहीं कर पाई। कोर्ट में जाकर के वो बाइज्जत बरी हुए। वो नेता के दबाव में अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन वो बरी हो गए ना। तो इसी तरीके से पुलिस कभी दबाव में काम नहीं करती। नहीं, पंजाब पुलिस को एक्शन ही लेना था या एफआईआर दर्ज करवाना था या जो भी करना था, तो ये तो पहले भी कर सकते थे। जब अभी आपने हटाया उनको, वो बीजेपी में चले गए, फिर एक्शन शुरू। नहीं देखिए, एक्शन तो अगर वो पंजाब की जनता के साथ धोखा करके जाएंगे, पंजाब के लोगों को ठग के जाएंगे। ये तो बात आप कह रहे हैं ना। मैं आपको बोलता हूँ, पंजाबी में ना कहावत है कि अगर कोई लेके आए ना कुछ हमारे साथ धोखा लेके आए, तो पंजाब ना भाजी होती है शादी की मिठाई, डबल करके वापस करता है। तो पंजाब डबल करके भाजी मोड़ता है, तो वो डबल करके भाजी जो है वो मोड़ी जाएगी। और अगर राघव चड्ढा जी ने जो काम किया है वो पंजाब के हित में बिल्कुल ठीक नहीं है, देश के हित में बिल्कुल ठीक नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल खुद को जेल जाने का जो डर था उनका कि कहीं भाजपा उठा के जेल ना डाल दे, उनको अरेस्ट ना कर ले, या उन्होंने जो जाकर वहाँ लीकेज करी, बाकी नेताओं की मुखबरी करी, जिस चीज़ में बाकी लोग जिनको कि वो अपने साथ लेके गए, उनकी मुखबरी की भाजपा के अंदर जाकर के, उनके बारे में बताया बाहर जाकर के ये चीज़ें इस तरीके से करिए, तो ये लोग भी मेरे साथ आ जाएंगे। इसका क्या जवाब है? जब आज राष्ट्रपति जी से मिलकर जब वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि आम आदमी पार्टी मेरा गलत इस्तेमाल कर रही, पंजाब की पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है और मुझे जेल में डलवाना चाहती है। तो भाई जेल चले जाओ, डर किस बात का? गांधी जेल नहीं गए, नेहरू जेल नहीं गए। अब या तो फिर आप माफ़ी वीर बन जाओ, माफ़ी वीर भी तो बन सकते हो। वैसे तो आप उसी पार्टी में हो, जिस पार्टी को गोबर खाने की आदत है, माफ़ी मांगने की आदत है, आप उसी पार्टी में तो हो। माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग के वीर, कुछ लोग माफ़ी मांग के वीर बन गए थे। कुछ लोग जान देने के बाद भी देशभक्त ना कहला पाए और वो खुद को शहीद का दर्जा ना दिला पाए, और कुछ लोग केवल माफ़ी मांग करके वीर हो गए। अब राघव चड्ढा को लेकर यहाँ से क्या आप लोग छोड़ेंगे नहीं, या फिर राघव चड्ढा को लेकर ये मान रहे हैं कि हाँ उन्होंने जो बीजेपी में गए इस बात का खुन्नस है इसलिए पीछे पड़े हुए आप लोग? नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी इसमें कुछ नहीं कर रही है। अच्छा। जो काम प्रशासन का बनता है वो प्रशासन कर रहा है। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई प्रशासन को कोई आदेश देने का काम हो रहा है। लेकिन पंजाब की जनता के साथ जो धोखा राघव चड्ढा जी ने किया है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है और उसका न्याय होना चाहिए। अगर उनको जाना था भाजपा जा सकते थे, सीट छोड़कर जाना था। ये बात बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन सर वो तो स्वतंत्र है ना, किसी भी पार्टी में जाए, क्या दिक्कत है? वो ये कह रहे हैं, नहीं वो ये कह रहे हैं कि जाने के बाद मुझे बदनाम क्यों किया जा रहा है?
अगर सच्चाई, जिस सच्चाई को आप सीट पर बैठे थे दबा कर बैठे थे, जिन लोगों को आपने डरा रखा था, धमका रखा था, बोलने नहीं दे रहे थे, अब वो लोग सामने आकर बोल रहे हैं ना। अब फॉर एग्जांपल बात कीजिए कि आज नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, बहुत सारे लोग बोलना चाहते नहीं बोल पा रहे हैं ना। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे उस दिन आप देखना कि पूरी भाजपा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, और उस दिन जो मुकदमे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगने शुरू होंगे या अमित शाह के ऊपर लगने शुरू होंगे, उस दिन आप बोलना कि ऐसा अब क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई सत्ता में बैठा होता है तो वो सामने वाले को दबा के रखने में अच्छी तरह महारत हासिल कर लेता है। तो राघव चड्ढा जो है अपने मन से नहीं गए, डर की वजह से गए बीजेपी में। डर की वजह से गए। ऑलरेडी लगभग 2 साल हो गए थे, 2-2.5 साल हो गए थे कि वो उन्होंने भाजपा से सवाल ही पूछने बंद कर दिए थे। जब अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए थे, जो शराब नीति वाला घोटाला था, जो बाद में तय साबित हुआ कि बिल्कुल वो घोटाला था ही नहीं, केवल वो एक षड्यंत्र था जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ रचा गया था। आखिरी और छोटा सा सवाल, क्या राघव चड्ढा जी जेल जाएंगे? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि पंजाब पुलिस उन्हें जेल क्यों भेजेगी अगर जाएंगे तो। अगर कोई गलत काम किया है तो राघव चड्ढा जी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, और अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो राघव चड्ढा को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और डटकर मुकाबला करना चाहिए। जेल इंसानों के लिए ही होती है, जानवरों के लिए, कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं होती है, इंसानों के लिए होती है। जेल जाने की किस बात का डर? मुझे तो नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए।